हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आज की हियरिंग पे डिपेंड कर रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या लास्ट हियरिंग और क्या ही उनका फैसला रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है तारीख पे तारीख रखी जा रही थी 18 जुलाई का हम सभी ने वेट किया। उसके बाद 22 जुलाई हुआ, 22 से अब 23 जुलाई यानी कि आज की हियरिंग सबको पता चल गया। आखिरकार आपका फाइनल डिसीजन आ गया। काफ़ी स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि रीनीट हो और कुछ चाह रहे थे कि रीनीट ना हो। अब आपको सारे स्कोर्स जिसके भी हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं या फिर कम मार्क्स हैं, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि यही जो है इतने सारे 4 के 4 ऐसे एग्ज़ामिनेशन थे जिसमें घपलेबाजी हो चुकी है। तो फिर भी इनको यहाँ से हटा देना चाहिए था मेरे हिसाब से कि एनटीए अब कंडक्ट ना कराए, क्योंकि ये गलती जो कर रही है वो एक बार करते हैं, बल्कि इतनी बार सारे एग्ज़ाम में सीएसआर नेट हो गया और कई सारे एग्ज़ामिनेशन है, नीट पीजी भी अफेक्टेड हुआ है इनकी वजह से। पेपर लीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये भी कही गई थी कि मास ऑफ द बल्क ऑफ द पेपर नहीं हुआ, यानी कि बल्क में पेपर यहाँ पे लीक नहीं हुआ है, इसलिए हम दोबारा रीनीट नहीं कराएंगे। तो आपका फैसला आया है कि आपका रीनीट नहीं होगा। तो फाइनली ये आपका डिसीजन आज दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम लोग ये सोच रहे थे कि रीनीट होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट चाहते थे कि रीनीट कराया जाए, बट यहाँ पे कोई भी नहीं कराया गया। जो भी दूसरी पार्टी थी जो रीनीट चाहती थी, उनका कोई भी चीज़ यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। तो रीनीट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनटीए सोच रही थी कि अगर हम रीनीट कराएं 24 से 25 लाख स्टूडेंट का, तो जो आने वाले 25 वाले स्टूडेंट हैं उनके सेशन में लेट हो जाएगा और एकेडमिक सेशन लेट होगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये फैसला लिया गया है कि आपका रीनीट नहीं कराया जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो परेशान होंगे कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस आपके ये फ़ैसला था लास्ट। अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपका फ़ैसला आ चुका है, कोई रीनीट नहीं कराया जाएगा। जहाँ भी आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लीक हुआ था पेपर, ठीक है, वहाँ पे भी अब कोई भी डिस्कशन नहीं है। बस ये बता दिया गया है कि रीनीट नहीं होगा। और आपके पास यहाँ पे मैं समरी लेकर आई हूँ, तो आप देख सकते हो कि समरी में मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे भी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि आपका रीनीट तो होगा ही नहीं, ये पूरा फैसला आ चुका है। दूसरा, आपका एक फ़िज़िक्स के एक क्वेश्चन में था जिसको बोनस मार्क्स कह रहे थे कि सभी को मिला था। तो आपके जो ये कुछ बातें कल कही गई थी आपके हियरिंग में कि काफ़ी सारे, देखो जैसे कि 3 तारीख को बैंक में पहुँचा दिया गया था, कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक में पहुँचा दिए गए थे क्वेश्चन पेपर। तो वहाँ के जो सेंटर थे जहाँ पर पेपर लीक कराया गया था राजस्थान में, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने क्या करना था कि कैनरा बैंक वाले क्वेश्चन पेपर देने थे स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एसबीआई वाले बैंक के उनके पास चले गए। ठीक है, उनके पास चले गए तो आधे घंटे उनका वेस्ट हो गया। तो हमने उसके बाद चेंज कराया। चेंज कराने के बाद हमने कैनरा बैंक वाले उनको दिए क्वेश्चन पेपर। तो हमने जो ग्रेस मार्क दिया है उनको, वो इसलिए दिया है ताकि उनका जो आधे घंटे वेस्ट हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क दिया गया, क्योंकि उन बच्चों का वेस्ट हो गया। उसके बाद अब देखो, जो फोर्थ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, जो एक क्वेश्चन आपका गलत था जो बोनस वाला था, ठीक है, उसमें वो स्टूडेंट्स कुछ ने तो उसे स्किप करके आ गए कि अगर मैंने, समझ लो, वो अटैम्प्ट किया तो मेरे -5 मार्क चले जाएंगे। ठीक है, -5 हो जाएगा। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, ये बात कही गई थी कि जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उसको बोनस मार्क्स मिले। ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑप्शन करेक्ट लगाया हो, उन्होंने इनकरेक्ट लगाया हो, उनको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें कल की मैं बात कर रही थी। तो कल जो रीनीट वाली पार्टी थी, उन्होंने बोला था या तो ये क्वेश्चन को हटा दिया जाए और आपको 716 में से आपको मार्क्स दिए जाएं, दोबारा से रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। ये सारी चीज़ें हो रही थी कल, जो हियरिंग हो रही थी कल की। और या फिर हम जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बोनस मार्क दिया जाए, चाहे किसी ने अटैम्प्ट किया हो, चाहे किसी ने अटैम्प्ट ना किया हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको बोनस मार्क्स दिया गया है जिन्होंने 4th ऑप्शन करेक्ट लगाया। ठीक है, ये कल की हियरिंग में ये था कि हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी टीचर्स हैं या फिर न्यू पार्टीज़ हैं, वो जाकर करेक्शन करेंगे। यहाँ पे पूरे अच्छे से इसकी जांच की गई कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जांच के बाद ये सारी चीज़ों के लिए डिले किया गया था आज के लिए। तो आज जो है पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे हियरिंग में ये पता चल गया है कि आपका 4th ऑप्शन जिसने लगाया है उसको ही बोनस मार्क्स दिया जाएगा।
बाकी नेक्स्ट चीज़ है आपका, आप देखो सारी चीज़ें यहाँ पे सारे फैसले आ चुके हैं, तो नीट तो होगा नहीं दोबारा, अब नहीं होगा। बाकी 25 वाले प्रिपरेशन करो अपनी अच्छे से, जो बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन बैच ले लो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लो, यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब जो बाकी स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो कॉलेज लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि बोला गया था कि काउंसलिंग में जो चीज़ है वो चेंज नहीं होगी, 3rd वीक ऑफ जुलाई से कराई जाएगी काउंसलिंग, उसमें कोई चेंज नहीं है, बल्कि आपकी 1-2 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आए हैं वो उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। और देन उसके बाद अब देखो जितने भी 650 वाले हैं इस बार, ठीक है, 650 वाले भी अभी भी बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ से हैं कि उन्हें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको 25 के सेशन से ये चीज़ करनी है कि 670 अब अगर आप मार्क्स लाते हो, वो आपके मार्क्स जो है वो सेफेस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, सेफेस्ट मार्क्स आपके होंगे 670 अब। तो आपको बस इतनी तैयारी करनी है। अगर सेल्फ स्टडी से नहीं होगा तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन बैच लो, ऑफलाइन बैच लो, वो आपकी मर्ज़ी होगी, जिसमें आपको बेनिफिट होगा वो आप लेना। पर अगर मैं बोलूँगी तो आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो, ऑनलाइन में काफ़ी ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन टेस्ट लो, ठीक है, और बैच आप ऑनलाइन लो, इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि एनटीए को चेंज नहीं किया गया कि दोबारा पेपर कंडक्ट कराएगी, उन पे कोई भी ब्लेम नहीं किया गया। इतने पेपर लीक होने के बाद भी अब 25 में भी वही कंडक्ट कराएगी, ठीक है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है दोबारा से। तो बाकी देखते हैं, अब कुछ भी आपको नहीं करना, बस आपको 25 की प्रिपरेशन करना है, आपको पैनिक नहीं करना है। अब जितने भी स्टूडेंट्स अब न्यू जो 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और नीट अब नहीं होगा तो अब कोई भी यहाँ पे अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स अपीयर हैं वो यहाँ पे अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बाकी स्टूडेंट जिनके लो स्कोर्स हैं, ठीक है, अगर आप BHMS BOMS आयुष के कोर्सेज लेना चाहते हो उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर वो भी स्किप करना है आपको तो नेक्स्ट की आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है या फुल ड्रॉप लेना है, वो सारी चीज़ें अब आप पे डिपेंड करती है। आप कोचिंग के अकॉर्डिंग देख लेना कैसे कैसे कोचिंग स्टार्ट कर दी गई, PW भी स्टार्ट, आना अकेडमी, कोई भी कोचिंग आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस मैं बता रही हूँ कि आप ऑनलाइन बैच जो बेस्ट हैं वो आप ले सकते हो। बेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो PW है, अन अकेडमी है और नीट अड्डा 247 है, ठीक है। ये सारे ऐसे बहुत ज़्यादा, वेदांतु है, बहुत ही अच्छे कोचिंग है जो आपको प्रिपरेशन कराती है, ठीक है, लीस्ट प्राइजेज़ में। तो आप देख सकते हो किस कौन सा बेस्ट है आपके लिए, उस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अब आज की हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो बस इतनी सी बात है कि बस जैसा हम सोच रहे थे कि 90 to 95% लग रहा था रीनीट नहीं किया जाएगा, इतनी सारी हियरिंग के बाद तारीख पे तारीख रख दी गई और हमें फाइनल डिसीजन आज मिल गया है कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने कम टाइम में बनाई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रीनीट नहीं होगा। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 4 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब अपना आगे के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्यूचर डॉक्टर्स।